हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। फ्रेंड्स, हम लोग इस सेशन में राग दरबारी उपन्यास से महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। जो ये भाग 3 है, इससे पहले भाग 1 और भाग 2 जरूर देख लें। इस भाग में हम लोग 30 प्रश्न देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, राग दरबारी के 24वें भाग में चुनाव की कितनी प्रणालियों में होना था? 3 प्रणालियाँ, रामनगर वाली, निविदा वाली, महिलापुर वाली। सेकेंड क्वेश्चन, सनिचर ग्राम सभा के चुनाव में कहाँ की तरकीब से चुनाव जीत जाता है? महिलापुर वाली। नेक्स्ट, थर्ड नंबर, 23वें परिच्छेद के सभी मुख्य आदमी पड़ोस की गांव में किनके यहाँ दावत खाने गए थे जो खून के केस में सिफारिश, रिश्वत एवं गवाह को बाइज्जत बरी हो गया था? कौन था बताओ? हरिराम। नेक्स्ट, श्री लाल शुक्ल को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए प्राप्त हुआ? विश्रामपुर का संत। नेक्स्ट, राग दरबारी किस कोटि का उपन्यास है? क्या हो गया? व्यंग प्रधान। अब आप लोग बता देता हूँ कि व्यंग प्रधान होता क्या है। देखिए, राजनीति या सत्ता या सामान्य बात कहकर किसी विशिष्ट इंगितों की ओर इशारा करना व्यंग प्रधान कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न, सिक्स नंबर, राग दरबारी के लिए सही कथन क्या है? आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा। 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपको सही रहेगा। कौन ऑप्शन? आदर्शवाद और यथार्थवाद के बीच टकराहट। चलिए नेक्स्ट, राग दरबारी की एकमात्र नायिका पात्र का क्या नाम है? क्या हो जाएगा? बेला। अब ये गया दिन की बेटी थी। राग दरबारी का नाट्य रूपांतरण रंगनाथ की वापसी नाम से किसने किया? गिरीश रस्तोगी। नेक्स्ट प्रश्न, राग दरबारी बड़ी उप का महाग्रंथ है। इसका अपठित रह जाना ही इसकी नियति है। किस पत्रिका में यह छपा कथन है? कथा पत्रिका का नाम है। 10 नंबर, राग दरबारी के यथार्थ चित्रण की कथा भंगिता को व्यंग लीला किसने कहा? नित्यानंद तिवारी। नेक्स्ट प्रश्न, राग दरबारी द्वारा प्रस्तुत असलियत का सामना हमारे समाज का बुद्धिजीवी वर्ग नहीं कर पा रहा है। धर्म युग पत्रिका में प्रकाशित आलोचना किसकी है? परमानंद श्रीवास्तव। नेक्स्ट प्रश्न, वर्तमान शिक्षा पद्धति रास्ते में बड़ी कुतिया है जिसे कोई भी लात मार सकता है। यह कथन किसका है? राग दरबारी उपन्यास। ये किसके द्वारा रचित है? श्री लाल शुक्ल के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, लेक्चर का मजा तो तब है जब सुनने वाला भी समझे मैं बकवास कर रहा हूँ और बोलने वाला भी समझे मैं बकवास कर रहा हूँ। यह कथन किस उपन्यास में वर्णित है? राग दरबारी। नेक्स्ट, हृदय परिवर्तन के लिए रौब की जरूरत होती है और रौब के लिए अंग्रेजी की। यह कथन किस उपन्यास का है? राग दरबारी। 15 नंबर, गालियों का मौलिक महत्व आवाज की ऊंचाई में है। यह कथन किस उपन्यास का है? राग दरबारी। 16 नंबर, कहा तो घास खोज रहा हूं, अंग्रेजी में इसे रिसर्च कहते हैं। यह कथन किस उपन्यास का है? राग दरबारी। 17 नंबर, स्टेशन वैगन से एक अफसर नुमा चपरासी नुमा अफसर उतरे। यह कथन किस उपन्यास का है? राग दरबारी। 18 नंबर देखिए, एक ट्रक खड़ा था, उसे देखते ही यकीन हो जाता था कि उसका जन्म केवल सड़कों के साथ बलात्कार के लिए हुआ है। यह कथन किस उपन्यास का है? राग दरबारी।
19 नंबर, शिवपालगंज के सबसे प्रमुख गंजा कौन था जिसकी परोपकारिता के किस्से सुनाए जाते हैं और कमज़ोर लोगों की सहायता के लिए बिना बुलाए पहुंच जाता था? क्या था नाम उसका? ठाकुर दूरबीन सिंह। 20 नंबर देखिए, राग दरबारी उपन्यास में पृथ्वी पर वैद्य जी को एकमात्र आदमी और स्वर्ग में हनुमान जी को एकमात्र देवता कौन मानता था? क्या नाम था? शनिश्चर। 21 नंबर, उपन्यास राग दरबारी में किन्हीं दो पात्रों के बीच राजनीति प्रतिद्वंद्विता है? कौन कौन है वो दोनों? वैद्य जी और रामदीन भीखम खेड़वी। 22 नंबर, राग दरबारी का कौन सा पात्र है जो अस्थायी आम आदमी की का प्रतिनिधि है जो भ्रष्ट व्यवस्था का शिकार होता है? लंगड़। 23 नंबर, वह कौन सा स्थानीय गुंडे लगभग हमेशा नशे में वह प्रत्येक दो सिलेबल्स के बीच एक एफ ध्वनि से एक अनूठी भाषा बोलता है, या दो शब्द बोल सकते हैं? उसका नाम क्या था? जोगनाथ था। रंगनाथ शहर से शिवपालगंज शिवपालगंज गांव में अपने मामा के पास कितने महीने के लिए छुट्टियां बिताने आया था? 5 से 6 माह। और किसके लिए आया था? स्वास्थ्य लाभ हेतु के लिए। राग दरबारी में किस गांव का समग्र चित्रण हुआ है? शिवपालगंज। 26 नंबर, लेक्चरर का मजा तो तब है जबकि अच्छा होते हुए भी अपढ़ है, यह कथन किस उपन्यास का है? राग दरबारी। फ्रेंड्स, इस भाग 3 में मैं राग दरबारी से जितना महत्वपूर्ण कथन बनता था, मैं इसमें जितना भी महत्वपूर्ण कथन को जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैं इसमें सभी को इंक्लूड कर दिया हूँ, जो कि एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। 27 नंबर, राग दरबारी उपन्यास में पात्र रामादीन भीखम खेड़वी कौन सा व्यापार करता है? अफीम का। और बताना चाहता हूँ कि रामदीन भीखम खेड़वी शिवपालगंज से, ठीक है, शिवपालगंज के बगल गांव का रहने वाला था, ठीक है, पंचायत का। और वह अपने गांव छोड़कर कलकत्ता पहुंच जाता है। कलकत्ता में वह अफीम का व्यापार करता है जो अलीगल होता है, इलीगल होता है, ठीक है। और उसी कारण उसको जेल भी जाना पड़ता है। और रामदीन भीखम खेड़वी एक शायर भी लिखता था, शायरी भी लिखता था, ठीक है। चलिए 28 नंबर, शिवपालगंज से लगभग 5 मील की दूरी पर एक मेला लगता था, ये मेला कब मनाया जाता है? कार्तिक पूर्णिमा। नेक्स्ट प्रश्न 29 नंबर, राग दरबारी में किस पात्र को स्थानीय गुंडे के रूप में वर्णित किया गया है? इसके पहले मैं क्वेश्चन बता चुका हूं, इसका भी क्या हो जाएगा? जोगनाथ। ठीक है, नेक्स्ट 30 नंबर प्रश्न, राग दरबारी उपन्यास किस विधा की रचना है? ये क्या हो जाएगा? उपन्यास हो जाएगा। किस विधा की रचना है? उपन्यास है। और कैसा, मैंने कि किस कोटि का उपन्यास है? ये है व्यंग प्रधान, ठीक है। किसी राजनीतिक सत्ता या किसी सामान्य बात को विशिष्ट इंगित की ओर करना, ठीक है, मैं बता चुका हूँ इसको भी। फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसके राग दरबारी के पूरा सारांश देखेंगे, ठीक है, जो कि वो भी सारांश से भी समझना बहुत है। इसके बाद में राग दरबारी के 35 अध्याय हैं, और 35 अध्याय पर मैं अपना व्याख्या दूंगा, ठीक है, कि हर अध्याय में क्या क्या हुआ है, किसके बारे में वर्णित है। अगर वो 35 अध्याय के बारे में समझ जाइएगा तो राग दरबारी आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। आपको फ्रेंड्स, अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप इस सेशन को कंप्लीट देखे हैं तो आपको बता दीजिए कि इसका फीडबैक कैसा लगा। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।